नमस्कार साथियों, MSS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लुसेंट बुक आपको पूरा ख़त्म करवा दिया जाएगा और चैप्टर वाइज। तो पहला अध्याय है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपको हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्वी से 1750 ईस्वी पूर्वी तक पढ़ना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्वी से 1750 ईस्वी पूर्वी। दूसरा क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर कहता है ग्रीक की सभ्यता। तो अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरकोटदा। अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी। अगले प्रश्न की ओर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंट से। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पाटन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगले प्रश्न की ओर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इस अगले प्रश्न की ओर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। अगला प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। अगले प्रश्न की ओर, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगले प्रश्न की ओर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे।